मेरे बहुत ही प्यारे क्लास 8 के विद्यार्थियों, लैट्स मेक मैथ ईजी चैनल ते मैं जसप्रीत कौर सरहंद मंडी तो अज प्यारे बच्चों मैं थोड़े लिए लैके आई हाँ क्लास 8 चैप्टर 15 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन अज मैं इस वीडियो के डिस्कस करांगी। अज बेटा असी रीडिंग ऑफ लाइन ग्राफ के बारे पढ़ांगे कि लाइन ग्राफ नूं किद्दां पढ़ना है। इसनूं पढ़ना असी सीखांगे अज इस वीडियो के विच। बच्चों ग्राफ्स नाल रिलेटिड आपां कोल एक चैप्टर नंबर 5 भी है जिहदा मैं पहले वीडियो तुहानूं पा चुकी हाँ तो उहदे विच असी बार ग्राफ हिस्टोग्राम ते उन्हां दी रीडिंग ते उन्हां दी कंस्ट्रक्शन के बारे पढ़ चुके हैं। पाई चार्ट के नाल रिलेटिड भी मैं तुहानूं वो भी एक ग्राफ का पार्ट होंदा पाई चार्ट, वो भी मैं तुहानूं पिछले वीडियोज़ दे विच दस चुकी हाँ जिथे आपां ने चैप्टर नंबर 5 सॉरी डिस्कस किया सीगा। जे किसी नूं उसदी लोड़ होवे तो मेरा यूट्यूब चैनल खोल के उहदे विचों चैप्टर नंबर 5 दे वीडियोज़ लै सकदा है। अज बेटा असीं डिस्कस करांगे एक्सरसाइज 15.1 का सब तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीडिंग ऑफ लाइन ग्राफ। बच्चों इस लाइन ग्राफ के नाल रिलेटिड क्वेश्चन तुहानूं पेपर दे विच जरूर आउंदा है। सब तो पहला असीं देखिए भी इहदी रीडिंग किवें करनी है। इहदे वास्ते बच्चों मैं तुहाडे लई एक क्वेश्चन लिया। ये जिहड़ा क्वेश्चन है तुहाडे कोल एक्सरसाइज दा फस्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 15.1 का। आओ पहला असीं इस क्वेश्चन नूं पढ़ना सीखिए। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द temperature of a patient in a hospital recorded every hour। हरेक घंटे दे विच हस्पताल दे विच किसी पेशेंट मतलब जिहड़ा बंदा बीमार है एडमिट है ओदा बुखार टैंपरेचर मतलब ओदी बॉडी का तापमान रिकॉर्ड किया गया। ठीक है जी, रिकॉर्ड किया गया। हुण ओदे नाल साडे कोल आ ग्राफ आया। ग्राफ दे विच बेटा देखो दो तरह दियां साडे कोल क्वांटिटीज़ लिखियां होईयां ने। बेस दे उत्ते लिखिया होया टाइम ते वर्टिकल लिखिया होया टैंपरेचर डिग्री सी। पहला तो इहदी रीडिंग दे विच मेन चीज़ ये है कि जदों 9 वजे तां उसका तापमान इन्ना सी। ठीक है जी, उस तो बाद 10 बजे तापमान इन्ना हो गया, 11 बजे इन्ना हो गया। जे आपां देखिए किन्ना होया जदों 9 बजे मैं स्केल दे नाल वैल्यू चैक की आपां ने की करना है स्केल रखना। स्केल दे नाल मैं इत्थे एक लाइन लगाई है। वैसे तो ये लाइन बड़ी क्लीयर है क्योंकि मैं ग्राफ पेपर के उत्ते शो कर रही हाँ तो इधरों दी इहनूं इहदे नाल मैं मिलाता तो ये कित्थे मीटिंग पॉइंट इहदा कित्थे आ गया 35 ते 36 दे विचकार। तो आ वैल्यू कितनी आ गई 9 बजे आ गया मेरे को। मैं इत्थे लिख रही हाँ 9 बजे सवेरे मेरे को जिहड़ा उस पेशेंट का तापमान सीगा बॉडी का वो सीगा 35.5 डिग्री सी। उस तो बाद 10 बजे देखो बेटा आ लाइन है। ये लाइन जिहड़ी है तुसीं स्केल दे नाल चैक कर सकते हो। स्केल दे नाल ना एवें करके रख लेनी है। ठीक है जी, उस तो बाद ये वाली लाइन मैं टच कर रही हूँ तो आ पॉइंट आ गया साढ़े कोल 10 बजे। तो 10 बजे कितना तापमान हो गया उस पेशेंट का 10 AM लिखिया होया ये है 36 डिग्री सी। हुण देखो 11 बजे वाली लाइन आ है मेरे को। ग्राफ पेपर के उत्ते लाइन्स बहुत क्लीयर वजियां हुई ने। स्केल दे नाल भी तुसीं कर सकते हो। उपरों दी जदों मैं वर्टिकल नाल मिलान करती हाँ तो ये वैल्यू बन जाती है एट 11 इट इज़ 39 डिग्री सी। दैन एट 12 रीडिंग करनी दस रही हैं ग्राफ की किवें करनी है। वर्टिकल ते होरीजेंटल लाइन्स नूं असीं ने मैच करना है। 38 ते 39 के अध विचकार यानी कि 38.5 डिग्री सी। ये किन्ने बजे आ गई थोड़े कोल 12 बजे दोपहरे 12 नून। उस तो बाद 1 PM वास्ते आपां ने देखो ज्वाइन किया इनू फिर असी ज्वाइन किया इधरों दी 36.5
ਤੁਸੀਂ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਕੇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਐਟ 2 ਵੀ ਇਹ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ 36.5 डिग्री C। एट 3 थोड़ी जी राइज कर गई, मैं सारा ग्राफ तुहानू रीड करके दिखा रही हूँ। ਇਹਦੀ वैल्यू बन गई 37 डिग्री C। ਹੁਣ मैं सारिया वैल्यूज़ देख लिया। बच्चों दो तरह के वेरीएबल यूज़ किए गए हैं। एक तो हैगा होरीजेंटल लिखे हुए हैं, होरीजेंटल मैंने लेटवें लिखे हुए हैं। एक हैगा जिहड़ा कि तुहानू वर्टिकल है। जिहड़े लेटवें लिखे हुंदे ने इन्हां नूं असीं की कहने आ इंडिपेंडेंट वेरीएबल। किहड़े वेरीएबल कहने आ असीं इंडिपेंडेंट वेरीएबल जनरली। ते जिहड़े इधर अपने कोल वर्टिकल हुंदे ने इन्हां नूं असीं कहने आ डिपेंडेंट वेरीएबल। ये नॉलेज तुहानू मैं सिर्फ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, एक्सट्रा ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ वैसे बहुत ज़्यादा ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं ਪੈਂਦੀ भी ਕਿਹੜਾ इंडिपेंडेंट है ਕਿਹੜਾ डिपेंडेंट है। लेकिन इंडिपेंडेंट ਤੇ डिपेंडेंट ਦਾ एक्चुअली ਤੁਹਾਨੂੰ मैं समझाना इस तरह चाहनी हाँ। एक एग्जाम्पल दे के बेटा देखो, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ पेरेंट्स के उत्ते तुसी की करते हो डिपेंड करते हो, ठीक है। तो तुहाडे पेरेंट्स है जिहड़े वो इंडिपेंडेंट है क्योंकि उन्होंने अपनियां ज़रूरतों वास्ते किसी पर डिपेंड नहीं करना पैंदा। वो खुद मेहनत करते हैं, कमाते हैं, तो तुहाडियां ज़रूरतों नूं पूरियां करते। तुसी डिपेंडेंट हो तो वो की ने इंडिपेंडेंट है। हुण इत्थे की है 9 बजे टैंपरेचर जिहड़ा सीगा दिस वाज 35.5 डिग्री सी। 10 बजे 36 बन गया। एट 11 देखो 39 डिग्री सी हो गया। इस तरह करके मैं सारिया वैल्यूज़ जिहड़ियां ने पता कर लिया। हुण मैनूं इहदे क्वेश्चनां दे जवाब देने सौखे होणगे। हुण इहदा पहला क्वेश्चन है वट वाज पेशेंट्स टैंपरेचर एट 1 PM। हुण जदों मैं सारी रीडिंग करके इत्थे लिख ली है ना, तो मेरे को 1 PM एट 1 PM मेरे को कितनी आ गई देखो दिस इज 36.5 डिग्री C। तो यदा आंसर की बन गया 36.5 डिग्री C। बेटे मैं तुम्हें जे आप पूरा नहीं भी करते तो फिर अपने 1 PM तो पॉइंट तक जाना सी जिथे वह पॉइंट एलोकेटेड है, तो इधरों भी आप इधर जाना सी। तो 36 तो 37 के विचकार वैल्यू अध दे विच कितनी बननी सी 36.5 डिग्री C, ठीक है बेटा। तो यदा आंसर क्या आ गया 36.5 डिग्री C। सेकेंड क्वेश्चन वैन वाज द पेशेंट टैंपरेचर 38.5 डिग्री C। मतलब है कि पेशेंट का जिहड़ा टैंपरेचर है बॉडी का वो 38.5 डिग्री सी वैन का मतलब कदों सीगा। हुण आपां देखिए जो मैं आपां पूरा चार्ट बनाया होया 38.5 साडे कोल किन्ने बजे सीगा 12 नून ते। किन्ने बजे सीगा 12 नून ते। ते इहदा आंसर की आ जाऊगा 12 नून एट 12 नून, ठीक है बेटा। Now the third question, the patient temperature was the same 2 times during the period given. What were these 2 times? मतलब जिहड़ा पेशेंट सीगा बीमार व्यक्ति सी उहदा जिहड़ा बॉडी का तापमान सीगा सेम मतलब बराबर सी। सेम का मतलब की होएगा बराबर सीगा 2 बार। जिहड़ा आपां ने डायग्राम बनाया ड्यूरिंग द पीरियड समय के दौरान जिहड़ा कि तुहानूं दिता गया है, असी ने ये 2 टाइम दसने ने जदों पेशेंट का जिहड़ा टैंपरेचर सीगा बॉडी का वो बराबर सी। हुण देखो मैं चार्ट आपां ने पहलां उहनूं करके क्लीयर बना लिया सीगा। हुण इहदे विच 2 वैल्यूज़ बराबर किहड़ियां किहड़ियां आईयां सीगियां देखो, एक आ 1 PM 36.5 डिग्री सी, एक आया 2 PM 36.5 डिग्री सी। तो फिर किन्ने बजे हो गया, एक तो हो गया 1 बजे तो एक हो गया 2 बजे। फिर इहदा आपां दस दांगे आंसर at 1 PM and 2 PM patients temperature was same and
इट वाज जे पुछ लवे भी कितना सी 36.5 डिग्री सी। अच्छा, व्हाट वाज टेंपरेचर एट 1:30 PM। हुण देखो वैल्यूज़ दे विच साडे कोल 1 PM हैगा, 2 PM हैगा। 1 PM ते 2 PM का जिहड़ा अद्ध होएगा बेटा वो 1:30 होगा। जदों मैं लाइन नूं इनक्रीज़ करदी हाँ तो ये मेरी ब्लू लाइन नूं कित्थे टच कर रही है, इत्थे टच कर रही है। हुण ये वैल्यू कितनी है मेरे को 36.5, क्योंकि 36 ते 37 के जो विचकार आती है तो वैल्यू कितनी है 36.5। तो वट वाज द टेंपरेचर एट 1:30 PM, तो आप लिखांगे 36.5 डिग्री सी आंसर। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट टेंपरेचर शोड एन अपवार्ड डायरैक्शन। मतलब जदों बीमार व्यक्ति का जिहड़ा तापमान सीगा अपवार्ड डायरैक्शन मतलब वधदा होया नज़र आया, किहड़े समय के दौरान। हुण इहदे वास्ते आपां नूं ग्राफ देखना पेगा। देखो पहले इत्थे थोड़ा जिहा वधिया, फिर ये ज़्यादा वधिया, तो हुण किन्ने वजे सानूं वधदा नज़र आया। देखो 10 बजे तो 11 बजे दे विच जिहड़ा उहदा बॉडी का टैंपरेचर है बहुत वधिया। तो इहदा आंसर की आ जाऊगा एट 10 PM टू 11 PM, क्योंकि देखो इस तो बाद जिहड़ा वा उहदा घटना शुरू हो गया, लेकिन इस समय के दौरान बहुत ज़्यादा वधिया। तो कदों वधदा नज़र आया है 10 बजे तो 11 बजे तक। आंसर Now the second question of exercise 15.1. Following line graph shows the yearly sales figures for a company. देखो ये जिहड़ा नीचे दिता तुहानूं लाइन ग्राफ है, लाइन ग्राफ का पहले तुहानूं मतलब समझ आ गया। लाइन ग्राफ जिहदी लाइन ही बनी हुई है, देखो सिर्फ ये तुहानूं कोई ईयरली सालाना जिहड़ी सेल है कंपनी दी वो दस रहा है। क्वेश्चन है कि वट वर सेल्स इन 2002। ये वास्ते आपां की करांगे, देखो आ 2002 है, ये मैं 2002 की लाइन नूं वधाता स्केल दे नाल ए पॉइंट तक, जिथे तक ये पॉइंट हैगा। हुण इधरों दी भी मैं इहनूं वर्टिकली वाई दे नाल ज्वाइन करता। ठीक है जी, ये है दिते हुए नीचे ईयर्स है, इधर की है सेल्स इन रुपीज़ करोड़। तो मेरे को 2002 दे विच किन्नी होगी सेल 4 करोड़। तो इत्थे मैं लगा दूंगी 4 करोड़ आंसर। सैकेंड क्वेश्चन है 2006 विच किन्नी सेल हुई। हुण देखो 2006 वाली मैं नीचे ईयर देखा, दिस इज 2006। मैं स्केल लिया 2006 के उत्ते मैं एक वर्टिकल लाइन खिंच ली। ठीक है जी, लाइन दे पैरेलली, ते ओनू मैं हॉरिजेंटली वाई एक्सिस दे नाल मिला रही इस तरह करके, ते ये 8 नूं टच कर रही है। तो 2006 का आंसर की आ जाऊगा 8 करोड़। नाउ 2003 वास्ते इन द सेम वे मैं स्केल दे नाल इत्थों ड्रॉ कर लिया। हुण जदों मैं इधरों दी ज्वाइन किया वाई एक्सिस दे नाल, बेटा ये 6 ते 8 दे बिन हो रहा, तो इसका मतलब 6 ते 8 दे विच अद्ध विच किहड़ा पॉइंट आंदा 7। तो 2003 का आंसर की आ जाऊगा 7 करोड़। 2005 ਲਈ भी मैं देखो इनू बढ़ाया, उस तो बाद मैं इधरों दी ज्वाइन किया वाई एक्सिस दे नाल, ये 10 नाल मीट किया। तो 2005 का आंसर आ गया 10 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006। पूरा लेना कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006। हुण 2002 दे विच मेरे को सेल कितनी सी बेटा 4 करोड़। इत्थे मैं लिख लिया 2002 सेल्स कितनी है 4 करोड़। इत्थे लिख देने सेल्स इन 2002 दिस इज 4 करोड़। 2006 दे विच कितनी सेल है टेबल दे विच देखो दिस इज 8 करोड़।
sales in 2006 this is 8 crores। ठीक है जी। ਹੁਣ डिफरेंस ਆਪਾਂ ने की कंप्यूट करना डिफरेंस इन्हां दोनों ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ डिफरेंस ਕੱਢਿਆ डिफरेंस विल बी 8 minus 4 this is simply 4 crores। In which year was there the greatest difference between the sales as compared to the previous year? मतलब ये है in which मैंने किस साल दे विच सब तो ज़्यादा डिफरेंस सी सेल्स दा पिछले साल नालों। हुण जदों आपां इहनूं डायग्राम नूं देखदे हां तो सब तो ज़्यादा डिफरेंस है जिहड़ा साडा आ लाइन सब तो बिगेस्ट बड़ी क्लीयर नज़र आ रही है, बड़ी क्लीयर नज़र आ रही है। जे ना नज़र आ रही होवे तां असीं हरेक साल दा डिफरेंस जिहड़ा कढ के भी देख सकते हैं। 2004 दे विच अपने कोल डिफरेंस सीगा सॉरी सेल सीगी 6 करोड़। आपां इहनूं ज्वाइन करके देखते हैं ये जिहड़ी वैल्यू है 6 तक आ रही है। सो इन 2004 कितना सीगा 6 करोड़ ते 2005 कितना सीगा 10 करोड़। तो साडे कोल किहड़े साल दे विच ग्रेटेस्ट डिफरेंस हो गया इन 2005 difference from year 2004 in sales क्योंकि सेल्स के विच डिफरेंस है इक्वल टू 10 minus 6 that is equal to 4 crores answer। Now see one more question। क्वेश्चन नंबर 3 एक होर क्वेश्चन बेटा आप इसे एक्सरसाइज का डिस्कस करते हैं। फॉर एन एक्सपेरीमेंट इन बॉटनी 2 डिफरेंट प्लांट्स plant A and plant B were grown under the similar lab conditions। एक बॉटनी दी लैब दे विच एक्सपेरीमेंट किया गया जिहदे विच कि 2 डिफरेंट प्लांट उगाए गए प्लांट A ते प्लांट B उन्होंने सेम कंडीशन दित्तियां गईयां मतलब सेम इन्वायरमेंट दित्तियां गईयां तो उन्होंने जिहड़ी हाइट सी प्लांट की वो मैजर की गई हर हफ्ते मतलब पहले हफ्ते दूजे हफ्ते तीजे हफ्ते तो उहदा जिहड़ा रिजल्ट है ये ग्राफ के विच बेटा शो किया गया है। हुण आपां ने इहदे अकॉर्डिंग क्वेश्चनां दे आंसर देने हैं। इहदे विच बेटा मैं जिहड़ा ब्लैक लाइन नाल रिप्रजेंट किया देखो ध्यान नाल दिस इज प्लांट ए तो जिहड़ा रैड लाइन नाल प्रेजेंट किया दिस इज प्लांट बी। ये जिहड़ा प्लांट ए दी ग्रोथ है ये प्लांट बी दी ग्रोथ है हाइट्स इन सेंटीमीटर। ਇਹਦਾ मतलब यह है कि दोनों को इकट्ठे उगाया गया मान लो इत्थे दोनों को इकट्ठे मतलब कि बीज बीजा गया तो एक हफ्ते बाद जिहड़ा तुहाडा प्लांट बी है वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर तक पहुँचा। आप स्केल दे नाल मैजर करके देख सकते हैं बड़ा क्लीयर हैगा ते पर जिहड़ा ओह सीगा तुहाडा प्लांट ए वो 2 सेंटीमीटर की हाइट तक पहुँच गया। ठीक है जी। उस तो बाद सैकेंड है इनू तुसी स्केल दे नाल बड़े अच्छे ढंग नाल बेटा वैल्यूज़ नू चैक कर सकते हो। दैन सैकेंड प्लांट सैकेंड वीक दे विच दोनों की ग्रोथ बराबर सी किन्नी सीगी देखो 6 ते 8 दे विचकार की आंदा वै 7 तो दोनों की ग्रोथ किन्नी सी 7। इहदी वैल्यू बेटा तुसी बड़े आराम दे नाल विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल मैच करके पता कर सकते हो। दूजे वीक इन्हां दी वैल्यू किन्नी सीगी हाइट किन्नी सी 7 सेंटीमीटर। तीजे हफ्ते बेटा प्लांट ए जिहड़ा सीगा वो तो पहुँच गया तुहाडा 9 सेंटीमीटर तक हाइट। तुसी इत्थे मैच करके देखो लाइन ग्राफ का ना लाइन के पॉइंट नू वर्टिकल दे नाल मैच करांगे तो इत्थों दसूगा भी इन्नी हाइट पहुँच गई दैट इज़ 9 सेंटीमीटर तो प्लांट बी जिहड़ा पहुँच गया वो हैगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी। हुण ये मैं एक मैजरमेंट वैल्यू जिहड़ी है ये ग्राफ देख के मैं रीडिंग की है। रीडिंग करके मेरे को की आया देखो फर्स्ट वीक दे विच प्लांट ए तो इत्थे मैं लिख लिया प्लांट बी। फर्स्ट वीक सैकेंड वीक थर्ड वीक फर्स्ट वीक दे विच बेटा मेरे को की आया वै
फस्ट वीक विच ਜਿਹੜਾ प्लांट रैड लाइन वाला दैट इज़ प्लांट बी सीगा वो हैगा मेरे को 1 सेंटीमीटर तो ਜਿਹੜਾ प्लांट बी सॉरी हैगा 1 सेंटीमीटर प्लांट ए हैगा 2 सेंटीमीटर तो सैकेंड वीक दे विच दोनों बराबर ने दैट इज़ 7 सेंटीमीटर। थर्ड वीक दे विच प्लांट ए हैगा 9 तो प्लांट बी हैगा 10 ऑल इन सेंटीमीटर्स। ये जिहड़ी है मेरे को रीडिंग आ गई। पहला आपने इत्थे रफ रीडिंग कढ ली। हुण क्वेश्चनां दे आंसर देने बहुत आसान होणगे। पहला क्वेश्चन हाउ हाई वाज प्लांट ए आफ्टर 2 वीक्स। हाउ हाई वाज प्लांट ए आफ्टर 2 वीक्स। हाँ जी बेटा आफ्टर 2 वीक्स 2 वीक्स के विच मैं देखो इत्थे सैकेंड वीक ते चली गई। प्लांट ए दी कितनी है 7 सेंटीमीटर प्लांट बी कितना वै वो भी कितना वै 7 सेंटीमीटर। तो देखो आप प्लांट ए दा उन्हें पूछे आफ्टर 2 वीक्स ए आ जाऊगा आंसर 7 सेंटीमीटर। हुण वो कहंदा प्लांट ए आफ्टर 3 वीक्स। आफ्टर 3 वीक्स देखो 3 वीक्स प्लांट ए कितना आ गया 9 तो ये बन गया साडे कोल 9 सेंटीमीटर। ये बेटा तुसी नाल दी नाल स्केल नाल भी चैक कर सकते हो। तुसी इदां करके एक चार्ट भी बना सकते हो। ये ज़्यादा आसान बन जाता वै तो फटाफट आंसर आ जाते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 2 हाउ हाई वाज प्लांट बी आफ्टर 2 वीक्स 3 वीक्स। बिल्कुल इस तरह ही आप देखांगे प्लांट ए प्लांट बी नाउ प्लांट बी जिहड़ा सी 2 वीक्स तो बाद 7 सेंटीमीटर है प्लांट बी जिहड़ा सी 3 वीक्स तो बाद 10 सेंटीमीटर है। तो यदा आ गया 7 सेंटीमीटर तो यदा आ गया 10 सेंटीमीटर। हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग थर्ड वीक। हुण देखो सैकेंड वीक दे विचों कितना सीगा 7 सेंटीमीटर प्लांट ए थर्ड वीक च कितना सीगा 9 सेंटीमीटर। तो कितनी ग्रोथ होगी ओदी ग्रोथ बेटा ओदी होगी 9 माइनस 7 दैट इज 2 सेंटीमीटर आंसर। हाउ मच डिड प्लांट बी ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द सैकेंड वीक टू द एंड ऑफ द थर्ड वीक। हुण प्लांट बी देखना सी सैकेंड तो थर्ड दे विच कितना हो गया सैकेंड तो थर्ड दे विच 7 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर यानी कि 10 माइनस 7 दैट इज 3 सेंटीमीटर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਥਰਡ ਵੀਕ ਮਤਲਬ ਕੱਲਾ ਤੀਸਰੇ ਹਫਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 9 - 7 ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰੋਮ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਸੈਕੰਡ ਵੀਕ ਟੂ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਥਰਡ ਵੀਕ ਯਾਨੀ 10 - 7 ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀਕ ਡਿਡ ਪਲਾਂਟ ਏ ਗਰੋ ਮੋਸਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਕਿਹੜੇ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਏ ਬੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੀ ਫਸਟ ਵੀਕ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵੀਕ ਵਿੱਚ ਸੀ फस्ट वीक विच क्योंकि फस्ट वीक दे विच देखो प्लांट ए है जिहड़ा दिस इज 2 सेंटीमीटर एंड प्लांट बी इज 1 सेंटीमीटर। तो फिर किहड़े वीक दे विच सब तो ज़्यादा होया ड्यूरिंग द फस्ट वीक। ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ग्रो लीस्ट सब तो घट वधिया ये फिर किहड़े वीक च होऊगा ये भी फस्ट वीक च ही होऊगा। Were the two plants of the same height during any week shown here? हाँ जी वो कहता भी दोनों प्लांट सेम मैंने बराबर ऊंचाई दे किहड़े हफ्ते सन किहड़े हफ्ते ते दोनों की वैल्यू जिहड़ी है बराबर है। आ देखो इत्थे है ये किहड़ा हफ्ता वै सैकेंड वीक आपां इत्थे आपां जिहड़ा चार्ट बनाया सी उह च भी 7 बराबर किहड़े हफ्ते च है सैकेंड वीक। तो इहदा आंसर क्या आ जाऊगा ड्यूरिंग सैकेंड वीक। हाँ जी बेटा एक लास्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के तो बहुत बार पेपर च आया। कैन देयर बी ए टाइम टैंपरेचर ग्राफ एज फॉलो जस्टिफाई योर आंसर भी इस तरह का कोई टाइम मैंने समा टैंपरेचर मैंने तापमान ग्राफ हो सकता है। पुछो तुहानूं पता है भी समय के नाल नाल तापमान का की फर्क पैंदा है। देखो जो जून जुलाई का महीना सीगा समा सी 2020 जून जुलाई उदों गर्मी सी हुण थोड़ी जी ठंडक हो गई
ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਈ ਜੂਨ ਦਾ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 50 45 40 42 ਇੰਨੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ 50 ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਤੀ ਠੰਡ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ 17 18 19 20 ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ 24 25 26 ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਟਾਈਮ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬੇਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਟੀਕਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਵੱਧਦਾ ਵੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ, ਕਦੋਂ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਚੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 1 ਵਜੇ ਤਾਪਮਾਨ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 26 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਤਾਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ 1 ਵਜੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 26 27 29 40 ਇਕੱਠਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੇਂਜ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਰ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹੋਰ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਹੋਰ, 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹੋਰ, 1 ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੋਰ, ਫਿਕਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੇਮ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਕਤਾ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। 4th ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 1 ਵਜੇ ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ ਉਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਫਿਕਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ 1 ਨੰਬਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, 4 ਫਿਗਰ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 15.1 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਹੋਮਵਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ 15.1 ਦੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣੇ ਨੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਂਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।